अपने मुंह मियां मिट्ठू। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि राजस्थान में जो बजट आया उस बजट की चर्चा हर स्टेट में है, हर पॉलिटिकल पार्टी में है। पार्टी बाजी से ऊपर उठकर पहली बार एक ऐसा बजट राजस्थान की सरकार ने दिया जो स्टेट और देश के हित में है। आला कमान कर गया हैरान। पॉपुलिस्टिक बजट का आना है गहलोत साहब का। गजब बजट पर अजब स्थिति। बजट की धूम प्रियंका को नहीं मालूम। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। राष्ट्रीय फलक पर एक बार फिर कांग्रेस अपने सुनहरे दिनों की वापसी का इंतजार कर रही है। अब ऐसे में कांग्रेस का एक धड़ा है जिन्हें प्रियंका गांधी से काफी उम्मीदें हैं, एक धड़ा है जिसे राहुल गांधी से काफी उम्मीदें हैं। इन दोनों में से एक यानी प्रियंका गांधी सोमवार को मरुधरा में आई थी। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि राजस्थान बजट जिसे लेकर राजस्थान सरकार बार बार अपनी पीठ थपथपा रही है, कहा तो यहां तक जा रहा है कि 2024 में इससे जुड़ी कुछ घोषणाओं को हम आधार बनाएंगे और घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। उस बजट को लेकर रिएक्शन प्रियंका गांधी से पत्रकारों ने लेना चाहा तो प्रियंका गांधी ने साफ साफ कहा कि उन्हें अभी कोई जानकारी नहीं है। बजट को लेकर सीएम गहलोत से ही सवाल करें क्योंकि वो यूपी के चुनावों में व्यस्त थी। अब इस बयान के बाद किस तरह की स्थितियां बन रही हैं, क्या कांग्रेस के लिए ये एक असहज स्थिति को बना रहा है, आज इसे खंगालने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। स्नेहलता भारद्वाज जी कांग्रेस नेता है, राखी राठौर जी बीजेपी नेता है, डॉक्टर वरुण पुरोहित विश्लेषक है और मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। स्नेहलता जी आपसे शुरुआत करना चाहता हूं मैं। प्रियंका जी तो बोल गई उस बजट के बारे में, उन्हें नई जानकारी है, जिस पर कांग्रेस बहुत खुश थी और कह रही थी कि 2024 के घोषणा पत्र में लाके पूरे देश में ले जाएंगे। आवाज नहीं आ रही। स्नेहलता जी सुन पा रही है मुझे? सर अगेन प्लीज। जी स्नेहलता जी मैं कह रहा हूं कि काफी असहज स्थिति नहीं हो गई आपके लिए? देखिए सर, असहज की कोई बात ही नहीं है इसमें। मेन बात यह है कि अगर प्रियंका गांधी जी को जिम्मेदारी दी गई थी यूपी चुनाव की, वो हमारी स्टार प्रचारक है और यूपी चुनाव की उनकी जिम्मेदारी है। उन्हें देश की अभी कोई जिम्मेदारी ऐसी मिली नहीं है कि वो पूरे देश के बारे में उन्हें जो जिम्मेदारी दी। नहीं, राष्ट्रीय महासचिव है, लेकिन अभी यूपी चुनाव में अगर वो ईस्ट की वहां की महासचिव है यूपी की, तो वो यूपी चुनाव में बिजी थी। और जब यूपी चुनाव में आए कार्यकर्ता का आप ये मान सकते हैं कि वो कितना डेडिकेशन के साथ उस चुनाव में बिजी थी कि उन्हें और कहीं की नहीं सिर्फ वहां यूपी के बारे में खबर थी। तो मैं मानती हूँ कि हमारे नेताओं को झूठ बोलना नहीं आता। जो स्थिति सही थी उन्होंने बताया कि अभी वो उस बारे में राजस्थान के चुनाव के बारे में पूरी तरह डिटेल में। तो फिर आप लोगों को ये कॉन्फिडेंस कहां से आया कि 2024 तक में कुछ घोषणाओं को शुमार करने की बातें कह दी गई? पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पीसी करके बोला हम इसको देश भर में ले जाएंगे इस वादे को। तो डोटासरा जी की जिम्मेदारी राजस्थान की है, वो इस बात को बड़े विश्वास से बोल सकते हैं कि हम देश में इसको लेकर जाएंगे। तो जब यूपी चुनाव और 3 चुनाव जब मैं ये कह रहा हूं कि प्रियंका जी को यूपी की जिम्मेदारी थी, वो यूपी में रुकी नहीं, उन्होंने वहां का पता लगाया। डोटासरा जी को राजस्थान की जिम्मेदारी थी, वो हिंदुस्तान पे क्यों बोल गए? नहीं, हिंदुस्तान पे नहीं, मेरा मानना यह है जो अभी प्रियंका जी ने बात बताई कि उन्हें राजस्थान बजट के बारे में जानकारी नहीं है, उन्होंने एक सत्यता बताई। उनको एक चापलूसी मान लीजिए या उन्हें झूठ बोलना नहीं आता कि वो इस बारे में। हाँ, तो फिर आप भी ये मान लीजिए कि आपका बजट इतना बड़ा धमाका नहीं कर पाया जितना आपको लगा था। नहीं, धमाका कर पाया नहीं कर पाया। राजस्थान में आपने देखा होगा कि राजस्थान में जो जनता, आम जनता त्रस्त थी, आज बजट को लेकर बहुत खुश है। बजट को लेकर आज ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बजट को लेकर पटाखे चलाए जा रहे हैं। तो कभी आपने बजट के बारे में तो मैं यही कहना चाह रहा हूं ना कि इतनी असरदार चीज, इतनी असरदार बात आखिर कानों तक पहुंची भी नहीं। आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे कार्यकर्ता कितना डेडिकेशन से अपना काम करता है कि प्रियंका जी खुद यूपी चुनाव में इतना ज्यादा बिजी थी चुनाव के अंदर कि वो वहां के लोकल कार्यकर्ताओं के बारे में, उनके बारे में ज्यादा नॉलेज रख रही थी बजाय कि वो राजस्थान की नॉलेज के लिए आपको हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, डोटासरा जी ने आपको बताया ही है। उन्होंने तो बहुत ज्यादा बता दिया, इसीलिए मैंने आपसे पूछा ये कॉन्फिडेंस कहां से आया। राखी राठौर जी, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं। एक तरफ प्रियंका गांधी हैं जिन्हें ये नहीं पता कि राजस्थान में कैसा बजट आया, लेकिन दूसरी तरफ वो भीड़ तो है जो रोज सीएमआर में जुट रही है पिछले 3-4 दिन से। यानी ऐसा भी नहीं है कि बजट को लेकर प्रदेश में नाखुशी हो, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं।
देखिए स्वप्निल जी, काम जब तक धरातल पर ना आए तब तक हम लोग खुशी और नाखुशी की बात नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह के आंकड़े आपने भी देखे होंगे, 2018 के अंदर जब ये सरकार आई थी तो 3 लाख करोड़ का कर्ज जो है राजस्थान पे था और आज की डेट में 5 लाख करोड़ तक पहुंच गया और एक्सपेक्टेड है कि 2023-24 तक ये 7.5 करोड़ से ऊपर 7.5 लाख करोड़ से ऊपर जो है राजस्थान के ऊपर कर्ज आ जाएगा। तो इतनी बड़ी जब प्रॉब्लम में है हम लोग, अगर प्रति व्यक्ति कर्ज की बात करें तो आज की स्थिति जो 36 रुपए की है, आगे चल के 86 रुपए पर पर्सन जो है हमारा नहीं, पर अगर जनता को मिले, जनता खुश है तो दिक्कत क्या है? प्रॉब्लम दिक्कत कहीं पे भी नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि अनाउंसमेंट 3 जो बजट थे पुराने उनमें भी बहुत सारे हुए लेकिन धरातल पर आए नहीं। अगर धरातल पर आते हैं तो राजस्थान की जनता को अगर काम मिलता है और उनको अगर उनकी जीवन शैली में, जीवन स्तर में सुधार मिलता है तो निश्चित तौर पे सुन के तो जनता एक्साइटेड है। इसीलिए मैंने आपसे कहा पिछले 3-4 दिन से जो सीएमआर में भीड़ जुट रही है वो ये बता तो रही है कि लोग एक्साइटेड है। देखिए स्वप्निल जी, आप देख रहे हैं विधानसभा के अंदर जब लगातार ये बात पूछा गया कि यहां से वित्तीय जो प्रबंधन है वो कैसे होगा, कैसे पैसा आएगा और क्यों ऐसा हुआ कि अब तक के 3 बजट थे वो आपने इंप्लीमेंट नहीं किए और अब चौथे बजट के अंदर आप इस तरह का लोक लुभावन जो लेकर आ रहे हैं, ये आगे चल के राजस्थान के फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्रियंका गांधी जी के बारे में कह रहे थे झूठ बोलना नहीं आता, एक्चुअली उन्हें कुछ आता ही नहीं है। एक्चुअली दो बातें देखिए राखी जी, स्नेहलता जी आप सुन लीजिए। नहीं स्नेहलता जी, जब मैं आपसे बात कर रहा था, मैं आपसे बात कर रहा था, किसी ने बीच में नहीं बोला। राखी राठौड़ जी से मुझे बात कर लेने दें। हाँ जी, राखी जी, आपके हिसाब से किसे कुछ आता है? आप कहते हैं कि राहुल गांधी को कुछ नहीं आता, आप कह देती हैं प्रियंका गांधी को कुछ नहीं आता, तो किसे कुछ आता है? नहीं, मैं कहती नहीं, वो करते ही ऐसे काम है स्वप्निल जी, वो काम ही ऐसे करते हैं। राहुल गांधी जी को महंगाई रैली के अंदर हिंदू और हिंदुत्व याद आता है। प्रियंका गांधी जी की जो इन मीन 3.5 सॉरी 3.5 नहीं, अब तो 2.5 बचा है क्योंकि पंजाब भी चला गया। नहीं, लेकिन क्या वो रिएक्शन उससे बेहतर नहीं था जो बजट के बाद सतीश पूनिया जी ने दिया था? जी, तो उसके लिए जो बजट के बाद नहीं, उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने माफी मांग ली, मैं मान रहा हूँ। कोई अगर बात हो जाती है, कोई बात अगर हो जाती है तो प्रियंका गांधी जी माफी मांगे, वो बोले कि मैं तो पढ़ती नहीं हूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं है, मेरी जो इन मीन ढाई जो अब नहीं। लेकिन राखी जी, मैं देखिए, मैं बता रहा हूँ आजकल स्थितियां क्या हो गई हैं। मिथिलेश जी, देखिए रीजनल चैनल है न्यूज़ 18 राजस्थान, अब वहां पर किसी स्टेट से जुड़ा मसला पूछ ले, जैसे कि यूपी में आपकी सरकार है, वहां क्या, तो बोले वो वहां का मसला है, आपने हमें राजस्थान के लिए बुलाया था। लेकिन अब अगर कोई यूपी में बिजी और वो ये बोल रहा है कि राजस्थान का मुझे जानकारी नहीं है, तो वो भी डिबेट का हिस्सा बनेगा। मिथिलेश जी, देखिए स्वप्निल जी, जो आज महिला दिवस है और प्रियंका गांधी, इनका मास्टर कार्ड है कांग्रेस का, और मास्टर कार्ड जिसे मोदी से टक्कर लेनी है, अगर वो मास्टर कार्ड ऐसा छोटा सा बयान, जिसके लिए दिल्ली में अजय माकन जी और गोविंद डोटासरा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पूरे देश की सरकारों के सामने अशोक गहलोत ने इस बजट में पुरानी पेंशन योजना चालू करके एक नई चुनौती पैदा कर दी है और ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा होगा, कांग्रेस का कायाकल्प हो जाएगा। जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिस बेसिक, ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसने रिपल्स तो पैदा किए हैं दूसरे स्टेट्स में। देखिए स्वप्निल जी, पैदा किए हैं, लेकिन उसको आला कमान की नजर से इस तरीके से नजरअंदाज हो जाना, यह कांग्रेस के लिए शुभ नहीं है। जो कांग्रेस में परिवारवाद की बात है, कल कई लोग कह रहे थे कि प्रियंका जी कोई एमपी नहीं है, कोई पद पर नहीं है, उसके बावजूद रोड जाम कर दिए गए, उसके बावजूद वो सीधा होटल में जाना चाहती थी लेकिन उन्हें घर ले जाया गया। जो ये तमाम जो परिवार की जो पूजा की जो कांग्रेस में प्रथा चल पड़ी है, लेकिन उस परिवार पूजा से कहीं न कहीं, एक पत्रकार के तौर पे आप भी जानते हैं कि हम सियासी बयानबाजियों में कई सारी अतिशयोक्तियों से दो चार होते हैं। हम किसी से भी रिएक्शन लेने जाएं तो उसे जानकारी हो या ना हो, वो रिएक्शन दे ही देता है ना। मतलब अगर आप कांग्रेस पे जाएंगे तो वो भी रिएक्शन दे देगा और बीजेपी के पास जाएंगे तो वो भी रिएक्शन दे देगा, मोदी जी की तारीफ करते हुए जी, और कांग्रेस में राहुल गांधी की तारीफ करते हुए। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि अगर एक ऐसा लीडर सामने आ रहा है जो ये बोल रहा है कि मुझे नहीं जानकारी है, मैं फालतू का रिएक्शन नहीं दूंगी, तो ये फॉर अ चेंज सही है या गलत है? देखिए, राजनीति में, सियासत में जो जुबानी जंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी कामयाबी की पहली इबारत अगर कोई लिखी जाती है तो जुबान से लिखी जाती है। नरेंद्र मोदी ने स्थापित कर दिया कि जुबानी जंग से ही वो आज 7.5 साल हो गए राज कर रहे हैं और इन राज्यों में जीतते जा रहे हैं। अगर आप केवल जो हिंदुस्तान का लोकतंत्र है, लोकतंत्र में डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी में डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, डायलॉग से ही परसेप्शन क्रिएट होता है और परसेप्शन से ही वोटिंग क्रिएट होता है। तो आप जो वोटिंग का मेजर फैक्टर है जिससे वोट बनने वाला है, उसको ही अगर आपका पॉलिटिकल लीडर सही ढंग से नहीं समझता है तो मोदी जैसे स्थापित लीडर को कैसे पटकनी देंगे, ये कांग्रेस के लिए विचारणीय मुद्दा है। ठीक है। अब वरुण पुरोहित जी,
देखिए, आपसे निजी तौर पर भी मेरी कई बार बात हुई है और आप प्रियंका गांधी के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर के तौर पर मैंने आपको कई बार देखा है और महसूस किया है। अब मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि जिसे पॉलिटिकल टूल बनाना चाहिए था, क्या वहां पर पॉलिटिकल ब्लंडर हो गया है कांग्रेस से? देखिए स्वप्निल जी, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं प्रियंका गांधी जी को सल्यूट करता हूं, राखी राठौड़ जी और स्नेहलता जी को भी सल्यूट करता हूं। नारी शक्ति स्वरूपा, इन सबको मैं प्रणाम करता हूं। अब प्रियंका गांधी जी का जो नैरेटिव बार बार ये क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा बोला वैसे बोला, आपको मैं बताऊं, प्रियंका गांधी के नाम से भयाक्रांत हो गई भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष, जो भी मान लीजिए। क्यों भारतीय जनता पार्टी की आज ऐसी हालत हो गई जैसे बकरी का बच्चा मेमना एक बार शेर को देख लेता है, फिर कोई भी साउंड आती है तो मेमी आने लगता है। आप मुझे बताइए, इतनी साफ कोई इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। अभी यूपी चुनाव में देख लेंगे मेमियाना कौन है, मुझे बीच में बोलने, मैं बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोला। कौन है और शेर कौन है, यूपी चुनाव में देख लेंगे। आपके पास राखी जी, आप बोलिएगा। हाँ वरुण जी बोले, क्या बोल रहे हैं? पर ऐसी बातें कैसे सुनेंगे स्वप्निल जी, बकरी और शेर? मैं कह रहा हूं साफ गोई की प्रशंसा की जानी चाहिए। और जो पिछले 8 साल, पौने 8 साल में देखिए क्या होता है ना, किया गया है कि झूठ देखिए हीरे को हीरा काटता है। देखिए मेरी बात सुनिए वरुण पुरोहित जी, बोलने वाला ही नेता होता है। वरुण पुरोहित जी मेरी बात सुनिए, होता क्या है, हीरे को हीरा काटता है, ठीक है। हाँ। एक तरफ है नरेंद्र मोदी या अमित शाह जैसी शख्सियतें, दूसरी तरफ है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, आप किसी को भी ले लीजिए। अब मैं ये कह रहा हूं, अगर ये रिएक्शन नरेंद्र मोदी या अमित शाह ने दिया होता तो वो सीधे, अगर हम उनसे सवाल पूछते तो वो कहते बेहतरीन है, हमने इन पे इसीलिए भरोसा जताया है, इसीलिए वो यहां पर सीएम है और ये। लेकिन प्रियंका गांधी जी ने क्या किया, पॉलिटिकल बयान नहीं दिया। अब हीरे को हीरा कैसे काटेगा, बताइए। देखिए, झूठ को झूठ काटने की आवश्यकता नहीं है। प्रियंका गांधी और नरेंद्र मोदी में फर्क, नरेंद्र मोदी जी ने जैसे प्रकार के पिछले 8 साल में बयान दिए, कितने कितने पुराने लोगों को जो कौन सी सदी में कौन पैदा हुआ उनको साथ बैठा के वार्ता कराई थी, जब तो आपने प्रश्न नहीं उठाया। प्रियंका गांधी ने कोई झूठ नहीं बोला, कोई फरेब नहीं किया, कोई पाखंड नहीं किया। साफ गोई की प्रशंसा की जानी चाहिए। राजनीति में पिछले पौने 8 साल में इस बात का सबसे बड़ा अभाव हो रहा है कि सत्य पे आधारित राजनीति नहीं हो रही है। प्रियंका गांधी ने ऐसा बोला, भाई बजट की मुझे नॉलेज नहीं थी। भाई जो आदमी, आप मुझे बताइए, राखी राठौड़ जी बैठी हैं, इनको पता है कि 1 अप्रैल से शराब सस्ती कर दी मध्य प्रदेश के अंदर, इनकी सरकार है। त्रिपुरा का पता है बजट क्या हो सकता है? देखिए, जो आदमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी है उसमें चुनाव में व्यस्त है, साफ गोई से मैं राष्ट्रीय महासचिव नहीं हूँ अपनी पार्टी की, इसलिए मुझे जरूरी नहीं है राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश है, एक परिवार लेकिन वरुण पुरोहित जी ने जो कहा उसी से जुड़ा सवाल है। राखी जी, आज जब हम सियासी बड़बोलापन देखते हैं, आपको ऐसा नहीं लगता फॉर अ चेंज एक लीडर ने सच तो बोला कम से कम कि मुझे नहीं पता, नहीं तो हम उनकी झूठ मूठ की बात को बाइट चला रहे होते या हम किसी फालतू की बात को लेकर बस ऐसे ही चला देते जो सामने वाले को ना पता हो। ये फॉर अ चेंज अच्छी बात है, क्या दिक्कत क्या है? स्वप्निल जी, आप एक वैसी ही बात कर रहे हैं। वरुण जी एक मिनट, मैं 2 मिनट रिएक्शन ही ले रहा हूँ। स्वप्निल जी, हम एक वैसी ही बात कर रहे हैं कि परीक्षा के अंदर 2 बच्चों का कंपैरिजन होता है। अब आप वरुण जी को चुप करा दीजिए। ऐसा हो गया, वरुण जी आपने महिला दिवस की बहुत वरुण जी मैं आगे भी आऊंगा ना आपके पास, आप मेरी बात सुन लीजिए। 2 मिनट रुकिए वरुण जी प्लीज। हाँ बोले राखी जी, क्या बोल रहे हैं? मुझे बोलने नहीं दे रहे थे आप लोग। ये जो आप जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं वो उसी तरह से एक बात हम कर रहे हैं, जैसे कि अगर परीक्षा के अंदर 2 विद्यार्थी हैं, एक ने परीक्षा के पेपर में लिख दिया कि मुझे कुछ नहीं आता है इस परीक्षा के अंदर, और एक ने पूरा पर्चा अच्छे से भरकर आया है। लेकिन जिसने वो लिखा वो नंबर थोड़ी ना मांग रहा है, जिसने वो लिखा वो नंबर थोड़ी ना मांग रहा है, और नहीं वो नकल करके पास होने की कोशिश कर रहा है। आपने एक तो 2 कांग्रेस के लोगों को ले आए आप, तो मुझे डबल टाइम मिलना चाहिए। वरुण जी और स्नेहलता जी, इसलिए तो मैं दोबारा आपके पास तुरंत ही आया ना रिएक्शन लेने। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, एक व्यक्ति जिसको कुछ नहीं आता वो नकल करके पास होने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये तो अच्छी बात हुई ना। नहीं, नकल, देखिए नकल की बात नहीं है, लेकिन जिसे कुछ नहीं आता टेलीप्रॉम्प्टर से नहीं बोल रहा है हमारा नेता। आदमी अगर बोलता है कि टेलीप्रॉम्प्टर से नहीं बोल रहा हमारा नेता। अभी आप कंपैरिजन कर रहे थे मोदी जी और प्रियंका वाड्रा में। आप मुझे बताइए, प्रियंका वाड्रा की एक उपलब्धि बता दीजिए। एक उपलब्धि पूछना चाहती हूँ, मेरे पास 2 कांग्रेस के लोग हैं। ठीक है, इसकी वजह से सिर्फ एक परिवार के अंदर पैदा हुई है और परिवार ठीक है राखी जी। वरुण पुरोहित जी, देखिए वरुण पुरोहित जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं उनकी साफ गोई की तारीफ करता हूं, मैं सारी चीजें कह लेता हूं, मैं ये भी कह लेता हूं कि प्रियंका गांधी ने सच जो भी लगा बोल के वो यहां से बाय बाय करके चली गई। लेकिन पॉलिटिकली सोचिए आप, पॉलिटिकली लोग सच को बाय करेंगे, लोग सच को बाय करेंगे या लोगों को अतिशयोक्ति चाहिए? ब्लंडर तो हो गया।
अब मेरी बात तो हाँ। अब मैं बोल तो लूँ, आप हाँ। बोलना आप नहीं दे रहे, राखी जी बोलने नहीं दे रही, फिर क्या बोलूंगा। चलिए बोलिए। मैं कह रहा हूँ हाँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। सबसे पहले प्रियंका गांधी की मैं कह रहा हूँ प्रशंसा करनी चाहिए, उनको सल्यूट करना चाहिए कि 40% पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन उन्होंने शुरुआत करी, जो कहा जो किया। अगर झूठ बोलती तो क्यों देती 40% टिकट? भारतीय जनता पार्टी ने स्वाति सिंह का टिकट काट दिया। ये तो महिला एम्पावरमेंट चाहती नहीं है आप भारतीय जनता पार्टी। राखी जी सांसद की लेवल की नेता है, आज इनको कहां रख रखा है भारतीय जनता पार्टी ने? तो मैं कांग्रेस बीजेपी पे नहीं जाना चाह रहा, मैं आपको कह रहा हूं ऐसा परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं, नरेटिव भाई झूठ बोले हुए नेता। ऐसा नहीं है, जनता झूठ बोले कौवा काटे नहीं, सच बोले बीजेपी काटे, ऐसा भी नहीं चाहती जनता। आज 8 साल से लोग परेशान हो गए झूठ पाकड़ से, जुमलों से, इसलिए जो नेता सच बोलेगा उसके पीछे जा रहा है। जब भी उत्तर प्रदेश के आप उपलब्धि मान रहे हो, ठीक है, हमारे ठीक है, केंद्र सरकार ने, ठीक है, राज्य 2 में मिनट रुकिए। सरकार ने हाँ प्रियंका ठीक है गांधी वरुण को आदमी जी, कहते स्नेहलता जी, कैसे मैं प्रियंका गांधी की रैलियां सक्सेसफुल हो रही है फिर? हाँ ठीक है ना वरुण जी, अब 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए। स्नेहलता जी, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि अगर देश में कहीं भी किसी भी कोने में कुछ अच्छा होता है तो यहां वहां से घूम फिर के बात कानों तक आ जाती है, आप भी जानती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आती हैं। तो ये पुरानी पेंशन वाली बात या किसानों के लिए अलग से जो कृषि बजट जिसको आप ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं, वो भी तो घूम फिर के गई होंगी ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं गई होंगी। नहीं, मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ, ये सब चीजें पूरे देश में फैली है जो अशोक गहलोत जी ने निर्णय लिए हैं, तो वो कहीं ना प्रियंका जी कहीं, तक नहीं लेकिन पहुंची। नहीं, प्रियंका जी तक पहुंची होगी ऐसा नहीं है, लेकिन प्रियंका जी का कहने का मतलब ये था कि उन्हें उस चीज को पूरी तरह पढ़ा नहीं है, और जब तक वो पूरी तरह किसी चीज पे आश्वस्त नहीं हो जाती, जब तक वो पूरी चीज पे कंफर्म नहीं हो जाती, तब तक वो बयान देना नहीं चाहती थी। तो मतलब एक नजर में शानदार वाली बात नहीं है घोषणाओं में। नहीं, शानदार वाली बात तो अपने आप है। शानदार वाली बात तो ये है कि उनको झूठ बोलना नहीं आता। हमें तो गर्व है इस बात का कि वो महिलाओं को आगे ला रही हैं और झूठ नहीं बोलती है, तो ऐसी नेता तो होना चाहिए। नहीं, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन आया राजस्थान सरकार का, पूरे देश में क्रांति होगी इस बात की। ठीक है, ठीक है, नहीं इसीलिए मैंने कहा कि नहीं, नहीं, लेकिन हुआ ये ना वरुण पुरोहित जी की आप सेल्फ में ही प्रचार कर ले गए। मुझे नहीं लगता आलाकमान में बहुत ज्यादा किसी को बहुत ज्यादा जानकारी थी, आप सेल्फ में ही प्रचार कर ले गए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को प्रचार करने का पूरा हक है, इससे मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं। और आप जो साफगोई वाली बात कह रहे हैं उससे तो मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन मिथिलेश जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा सवाल जो लगातार बना हुआ है, क्या बजट पर मिल रहे रेस्पॉन्स से प्रदेश सरकार ओवर एक्साइटेड हो गई, या जो प्रदेश के जो कांग्रेसी चेहरे वो ओवर एक्साइटेड हो गए? देखिए स्वप्निल जी, प्रदेश में जो बजट को मिल रहे रेस्पॉन्स से कौन ओवर एक्साइटेड हुआ है, ये नहीं हुआ है। राजीव गांधी जिन्होंने आईटी क्रांति लेके आए, ट्विटर के जमाने में अगर कोई कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव कहे कि मुझे पता नहीं है, ये बात किसी के गले नहीं उतरेगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्होंने एक पॉलिटिकल मैसेज दिया है। जो कांग्रेस में 2 धड़े हैं, सचिन पायलट और अशोक गहलोत, प्रियंका गांधी ने बहुत ही चतुराई से ये गेम खेला है। ये कोई साफगोई वाला नहीं है, राजनेता कोई साफगोई से काम नहीं करता है। उन्होंने सचिन पायलट की कहीं ना कहीं उसकी बात रखते हुए कि अभी हमें इस बजट से ज्यादा एक्साइटेड नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत पूरी तरह इस बजट की बढ़ाई के दम पर ही आला कमान की नजरों में हीरो बनना चाह रहे हैं। और दूसरी तरफ सचिन पायलट कहीं ना कहीं जो पिछले दिनों प्रियंका गांधी के साथ यूपी हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, गोवा हो, तमाम जगह जो सचिन पायलट ने काम किया है उसको वो नजरअंदाज नहीं कर सकती थी, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा है। ये बेमानी बात है, कोई भी बुद्धिजीवी आदमी इसे नहीं मानेगा कि इस ट्विटर के जमाने में जहां 1 मिनट में वसूल प्रियंका बीजेपी के 2 गुटों से जुड़े सवाल में राहुल गांधी, लेकिन कांग्रेस से जुड़े सवाल में राहुल गांधी लेकिन अब ये उनका एजम्पशन है, पत्रकार के तौर पर वो एनालिसिस कर रहे हैं जो स्थितियां बनी है। लेकिन क्या वरुण पुरोहित जी आप इस बात से सहमत हैं? जागरूक नेता, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हाँ, पुराने धड़ों की ओवर एक्साइटमेंट को रोकना जरूरी है और नए ब्लड को एक उबाल देना जरूरी है, उसका ये प्लॉट हो सकता है प्रियंका की तरफ से? मुझसे पूछा आपने? हाँ वरुण जी आपसे पूछा। स्वप्निल जी ऐसा कोई प्लॉट नहीं है। देखिए पत्रकार हैं मिथिलेश जी, कुछ भी एनालिसिस अपना कर सकते हैं। अगर वो ऐसी जिस हिसाब से उनका मैंने आचरण देखा, जिस हिसाब से उनके भाषण देखे, जिस हिसाब से वर्किंग कर रही हैं, उसमें कहीं भी झूठ पाखंड फरेब नजर नहीं आता है, कोई चतुराई चंड चालाकी नजर नहीं आती है। आप जितने इंटरव्यू उनके टीवी पे देखोगे उसमें बिल्कुल साफ सुथरी साफ गोई से सारी बातें कहती हैं, कोई भी झूठ पाखंड का लेश मात्र उनमें नजर नहीं आता है। जब आएगा हम भी एनालिसिस करेंगे, हम भी क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, हमारा डेमोक्रेटिक फोरम है, देश भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लेकिन आप बताइए
जिसने जो कहा वो किया, उस पर आप मानोगे कि नहीं? 40% पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात की, क्या किसी पार्टी ने करी हिंदुस्तान में? अभी राजीव गांधी की बात करें, राजीव गांधी जी ने आज महिला दिवस है, महिलाओं को आज जो राखी राठौड़ साहब बैठी हैं अभी यहाँ पर, हमारी आदरणीय है, ये बैठी हैं, राजीव गांधी की देन है। एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट किया स्थानीय निकायों, पंचायतों में, आज महिलाएं सरपंच है, प्रधान है। अब देखिए, कोई किसी की देन नहीं होता, सब अपने हिसाब से मेहनत करते हैं। मैं नहीं चाहता कि फिर नरेंद्र मोदी की देन कैसे हो गई कोई भी चीज 2014 के बाद? कैसे हुई? लोग अपने इंडिपेंडेंट की तो मेहनत कर रहे हैं ना। हम इस तरह के कमेंट करके बेसिकली आजकल इस तरह की बातों से होता क्या है कि सिर्फ एक एग्रेशन बनता है। मेहनत कर रही है, प्रियंका गांधी रैली कर रही है, बजट को पढ़ा नहीं। ठीक है, लेकिन मेरा अंतिम सवाल है और मैं जरूर लेना चाहता हूं, राखी जी मुझे सोचकर बताइएगा। मैंने कई बार आप लोगों से ये पूछने की कोशिश की है, मेरा सिंपल सा सवाल है, राहुल गांधी ने जिस दिन राजनीति में कदम रखा उस दिन से आपने उनको निशाने पर लिया और तब से आज तक आप कह रही हैं कि वो कुछ नहीं है। प्रियंका गांधी जिस दिन से एक्टिव हुई, प्रियंका गांधी आपके निशाने पर आई और आप कह रही हैं कि वो कुछ नहीं है। ये नजरअंदाज आप काफी दिनों तक तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर ये खेल पलट गया फिर क्या? इसीलिए तो आप निशाना साधते हैं, नहीं तो आप नेग्लेक्ट कर देते। स्वप्निल जी देखिए, अपन बोलते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो एक्शंस हैं वो दिख रहे हैं हमें सामने। जैसे हमारे पुराने हम पढ़ते थे, तब छोटे तब बोलते थे कि गाय हमारी माता है, हमें कुछ नहीं आता है, वैसा वाला स्टेटमेंट जो है इन दोनों भाई बहनों के लिए सही है। अध्यक्ष के रूप में सबसे फेलियर अगर कोई अध्यक्ष है तो राहुल गांधी है। प्रियंका गांधी की बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बात अभी पुरोहित जी कह रहे थे, लेकिन पुरोहित जी बता दें मुझे कि एक अचीवमेंट क्या है प्रियंका वाड्रा का? उन्होंने क्या अचीवमेंट किया एक परिवार के जन्म लेने के अलावा? उन्होंने कोई इलेक्शन लड़ा? अभी यूपी में देखना, यूपी में कौन शेर है और कौन क्या है, ये सब सामने आ जाएगी आपके। ठीक है, चलिए, आप विश्लेषक के रूप में यहाँ बैठे थे, लेकिन कांग्रेस के प्रति आप देखिए कि डिबेट के बाद एक नया सवाल ये बना है कि प्रियंका गांधी को सचमुच राजस्थान के बजट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी या ऐसा उन्होंने एक रणनीतिक प्लॉट के तहत किया है? अब ये सवाल पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ चुका है, सोचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। देश लौट रहा है।